वफाकी काबीना का ऐलान कब होगा? हुकूमत और इत्तेहादी अब तक फैसला न कर सके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं काबीना का ऐलान आज ही होगा। एहसन इकबाल आज हल्फ बर्दारी से ला इल्म निकले। आज रात 36 रुकनी वफाकी काबीना हल्फ लेगी। खुर्शीद शाह ने वज़रा की तादाद भी बता दी। पीपल्स पार्टी के 11, मुस्लिम लीग नून के 14 और JUI के 4 वज़रा हल्फ उठाएंगे। 7 वज़ारतें इत्तेहादियों को दी जाएंगी। मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म से मुलाकात। 10-15 हज़ार लोग जमा करके फैसलों पर तनकीद हो तो फैसले कैसे करें? आइन की खिलाफ वर्जी छोटी बात नहीं। सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसकी परवाह नहीं करते। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स। वाज़ेह कर दिया ये 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं। किसी से डेडलॉक के खात्मे की दरख्वास्त नहीं की। आखिरी रात एंकर्स और पार्टी अरकान के सिवा किसी से मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान की तरदीद, तोशा खाना से चीज़ें 50% कीमतें अदा करने के बाद ली। साजिश उस वक्त हुई जब चीज़ें ठीक हो रही थी। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस गलती करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दावा, अस्पताल के नाम पर फंडिंग पार्टी अकाउंट्स में डालने का इल्जाम। वाज़ेह कर दिया तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मनसब का हल्फ उठा लिया। तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। और उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को मुखातिब करके नहीं लिखा गया। उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफ़े पर सवाल उठा दिए। एडवोकेट जनरल से कानूनी राय मांग ली। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का अमल गैर आइनी था, आपने क्या कार्रवाई की? गवर्नर ने स्पीकर को भी खत लिख दिया।